हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ही पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल एटम। ठीक है, सी ए यहाँ पे सेंट्रल एटम है, और आयन बॉन्डेड टू सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस called ligands via coordinate or dative bonds. Okay, the concept of coordination compound arises from the complex formation tendency of transition elements. और जो coordination compounds हैं वो कौन बनाता है? transition elements। और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास variable oxidation state होता है। ठीक है, अब next heading है types of compounds। ठीक है, types of compounds है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनको हम दोनों को बोलते क्या हैं? एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 और मोर सिंपल सॉल्ट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट। ठीक है, बाय वेट मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है उस अकॉर्डिंग उस फिक्स्ड प्रपोर्शन में हम इसको लेते हैं। द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड, दे आर नोन एज एडिशन कंपाउंड। ओके, तो ये 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने? अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। और जो ये है ये क्या है? सॉल्ट जो है ये क्या है? सॉल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर इन एक्वस सोल्यूशन दे आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या है? डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? एडिशन कंपाउंड्स विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सोल्यूशन एंड कम्प्लीटली गेट आयनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? पोटैश एलम, मोर सॉल्ट, कार्नेलाइट। ठीक है, इसमें क्या है? हर एक जो आयन है ना, जैसे के पॉजिटिव है, जैसे कार्नेलाइट का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इसमें के पॉजिटिव भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखेगा, Cl नेगेटिव अपनी आइडेंटिटी रखेगा। ठीक है, 3 Cl नेगेटिव मिलेंगे इसमें, एक के पॉजिटिव, एक Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, और वाटर में ये सॉल्यूबल है ही। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन एंड डू नॉट गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम? रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन, दैट इज डू नॉट डिसोसिएट इनटू सेपरेट आयंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ठीक है, इसको हम वाटर में सॉल्यूबल करेंगे। यहाँ पे ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसको हम एक्वस बोलते हैं। यहाँ पे जो काउंटर आयन है पोटेशियम, वो अपनी अलग आइडेंटिटी क्या होगा, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव, ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि साइनाइड अपनी अलग एक सेपरेट आयन देगा। ठीक है, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एक अलग आयन देगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आयरन और साइनाइड अपनी अलग सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दिखाएगा, ये एज अ कंप्लीट होल कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी देगा, एक आइडेंटिटी। ठीक है, और जो डबल सॉल्ट था उसमें हर एक आयन जो है अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। It is a part of a coordination compound consisting of a central metal atom। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को जो मैंने एब्रीवेशन किया है इसका CMA किया है। ठीक है, और आयन एंड द लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू इट इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की डेफिनेशन क्या है? इट इंक्लूड्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन एट द सेंटर एंड द सराउंडिंग एटम, जिसको हम लिगेंड भी बोलते हैं, डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड टू इट विद अ कोऑर्डिनेटेड और डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट है लिगेंड्स। लिगेंड्स आर सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, इट मे बी एनायन, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, लिगेंड्स जो होते हैं वो सराउंडिंग एटम्स होते हैं, और जो मेटल होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। फर्स्ट वाला जो है X जो है वो क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो प्लस है वो क्या है? चार्ज ऑन आयनाइजेशन स्फीयर। L यहाँ पे लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसको जो सराउंडिंग एटम होता है, M जो है वो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, N यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट में क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, जो मैंने बता दिया, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच गेट आयोनाइज्ड इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, the spatial arrangement of the ligands which are directly attached to the central atom or ion defines a coordination polyhedra about the central atom, ठीक है। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, बाकी ट्रायगोनल, प्लेनर, लीनियर और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल एग्जाम्पल्स आर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम विच आर गिवन बाय द लिगेंड्स, ठीक है। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको समझा दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फॉर्मल चार्ज भी मैंने एक लेक्चर में लिया था। तो मैंने सबसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉम्प्लेक्स आयन, मिड में लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जितने भी लिगेंड्स अटैच हैं सिग्मा बॉन्ड से, या फिर उसको हम डेटिव बॉन्ड जो फर्स्टली जो अटैच होता है, सिग्मा डोनर लिगेंड्स जो होते हैं, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फर्स्ट वाले में FeCN6-4 का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, CONH3 6 होल +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, उसके बाद NiCO4 का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, और इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, फर्स्ट वाले का है +2 और सेकंड वाले का है +3 और थर्ड वाले का है 0, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप देख लेना। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है आपको तो अच्छी बात है, बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने बता दिया आपको, द टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द मेटल आयन विद डोनर स्पीशीज़। डोनर स्पीशीज़ कौन सी होती है, लिगेंड्स, और एक्सेप्टर स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द डोनर स्पीशीज एंड सेंट्रल एटम आयन, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ आप याद कर लेना कि चार्ज ऑन द काउंटर आयन इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स पे सेम चार्ज होता है, अगर उस पर +1 है तो कॉम्प्लेक्स पे भी +1 होगा, उसमें +2 है तो उस पर भी -2 होगा, अगर काउंटर आयन पे +2 है तो कॉम्प्लेक्स पे होगा -2, अगर कॉम्प्लेक्स जो है उस पर -2 है तो काउंटर आयन जो है उस पर क्या होगा, -2, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैंने पूरी कंप्लीट कर दी हैं। अगला हम पढ़ेंगे लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम कम्प्लीटली, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज़ कर लेना, तब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाती हूँ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।